उत्तराखंड से लव जिहाद में प्रेमिका की जान लेने का मामला सामने आया है, जहां मुश्ताक अहमद ने पूजा विश्वास को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा से सटे खटिमा क्षेत्र में युवती की सरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जांच हुई तो मामला लव जिहाद का निकला। लव जिहाद के इस मामले में पुलिस मुद्दे की बात को रफा दफा करने में जुटी हुई है। सितारगंज के गौरीखेड़ा निवासी मुश्ताक अहमद ने नानकमत्ता निवासी 32 वर्षीय पूजा विश्वास को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसका दैहिक शोषण किया और हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रहने लगा। इस बीच मुश्ताक अपने घर आया और नवंबर 2024 में उसने दूसरी महिला के साथ शादी कर ली। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही पूजा को जब पता चला कि मुश्ताक ने दूसरी महिला से शादी कर ली है, तो वह उसके घर पहुंची और उसने शादी का विरोध किया। इसके बाद लव जिहादी को पूजा अपने रास्ते का कांटा लगने लगी, तो उसने उसे मारने का प्लान बनाया और 16 नवंबर 2024 को मुश्ताक ने पूजा की गला काटकर हत्या कर दी। पूजा की बहन पुरमिला ने 19 नवंबर 2024 को गुड़गांव सेक्टर 3 थाने में बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे मुश्ताक को पकड़ा, तो बुधवार को लव जिहाद के इस मामले का खुलासा हुआ। कल देर शाम पुलिस द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक शव को लाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि 5 से 6 माह पुराना है। उक्त शव को उनके द्वारा कब्जे में रख के पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी के लिए नागरिक चिकित्सालय में लाया गया। चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना मामला है, तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय अनिवार्य होती है, जिसके लिए इस शव को पुलिस के द्वारा सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए भिजवाया। मेरी बहन 16 नवंबर 2024 से मिसिंग है। उसके हमें सूचना मिली है जब कि बहुत टाइम से वो कांटेक्ट में किसी के नहीं आ रहे हैं, तो उसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी हमें नहीं पता चला। उसके बाद मुझे शक हुआ कि शायद कुछ हुआ है उसके साथ। उसके बाद जब मैंने छानबीन के दौरान हमें ये पता चला वो एक लड़का है मुश्ताक अहमद, उसके साथ वो रह रही थी। पर उसने पहले अपने आप को हिंदू बताया हुआ था मेरी बहन को कि मैं हिंदू हूँ, और हमें भी ये पता था कि वो हिंदू है। ये तो बाद में हमें पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद हमने कंप्लेंट कराने की कोशिश की वहाँ गुड़गांव हरियाणा में सेक्टर 5 में। फिर वहाँ से छानबीन के बाद हमें पता चला कि वो 10-15 दिन से सितारगंज में रह रहे थे। फिर हम सितारगंज थाने में कंप्लेंट करवाने गए, लेकिन वहाँ हमारी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। 2 बार गए और वो उन्हीं को ही धमका रहे थे कि तुम्हें हम अंदर कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस में गई, वहाँ रिक्वेस्ट की, सर आप मेरी हालात समझिए, वो मिसिंग है, इतने दिन हो गए हैं, उसको प्लीज़ ढूंढ के दीजिए। तब मेरा FIR वहाँ पे लिखाया गया है। उसके बाद मेरे भैया और जीजा जी को मैंने फिर थाने भिजवाया। उन्होंने उनको भी धमकाया कि यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो आप लोगों को भी हम अंदर कर देंगे। उसके बाद हरियाणा में मेरी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, उसके बाद जब छानबीन करना शुरू हुआ, हम यहाँ आए। उसकी फैमिली भी, पूरे फैमिली इन्वॉल्व है उसकी छुप के उसके मर्डर के बाद उसकी दूसरी शादी करवाई गई है। और पुलिस को हमें गुमराह करती रही है लोग कि गुमराह, बस हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। उसके बाद आज छानबीन के दौरान आज 6 महीने बाद उसकी डेड बॉडी इस हालत में मिली है, जिसका गला बिल्कुल काट के अलग करके उसको इतनी बुरी तरीके से उसको मार के फेंक रखा है। और ये सब लापरवाही सिर्फ सितारगंज पुलिस की है, जिन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। अगर 6 महीने पहले उन्होंने हमारी सुनी हुई होती तो वो डेड बॉडी आज हमें ऐसे नहीं मिलती। देखने लायक तो छोड़ते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।